हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल का ये 3rd क्लास है ना। हम लोग ग्रामर के हर एक चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में सीक्वेंस के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे किसी भी वीक से वीक स्टूडेंट को भी इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने में कोई भी समस्या हो या ग्रामर समझने में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और उनसे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छूट रहा हो तो अगर अपने क्लास को देख लिए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अपने भाषा में भी, फोटो बना के भी। ओके जी, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल का 3rd पार्ट। जैसे पिछले पार्ट में हम लोग बात किए थे, जो देखिए भैया, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सामान्य सी बात में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर बात खास हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज करते हैं। वही बात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली नॉट द इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। नॉर्मली सामान्य सी बात में, मोटा मोटी वाले बात में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर कंसेप्ट? जैसे देखिए, द वाटर गलत बात, द मिल्क गलत बात। सामान्य सी बात में हम लोग वाटर, मिल्क या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर नहीं सकते, बट अगर पर्टिकुलरिटी हो तो करेंगे। देखिए कंसेप्ट बोल रहा है, आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, है ना। ओनली व्हेन ऑर्डर टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी, है ना। जब बात बिल्कुल खास हो, जब बात खास हो तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ओके जी, तो अब आप लोग के सामने नीचे बहुत सारा सेंटेंस दिया हुआ है, आपको अपना दिमाग लगाना है और ये देखना है यार कौन सा बात सामान्य सा है, जनरल सा बात है, कौन सा बात खास है। ध्यान देना ये है, जो नॉर्मल सी बात में, सामान्य सी बात में द नहीं लगाएंगे, बात खास हो तो द लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस आप लोग को दिया हुआ है, बताइए, राइट रॉन्ग कीजिए। द मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। बोलिए सही है गलत है? हाँ ये यार गलत कीजिए ना, दूध उजला होता है। दूध का उजला होना सामान्य सी बात है, हमको भी पता है दूध उजला होता है, आपको भी पता है, पापा को भी पता है, मम्मी को भी पता है, पड़ोसी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है। जो बात सबको पता हो वो सामान्य सी बात होता है, जनरल सी बात होता है, और जनरल सी बात में द लगाना गलत बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ए बबुआ, ये दूध गर्म है, इसे मत भी पीना, है ना। द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ये किसको पता है? जो लेके आए हैं मम्मी या भाभी, उनको पता है दूध गर्म है। हमको बोली तो हमको पता है, कोई आएगा व्यक्ति उसको पता नहीं ये दूध गर्म है ना। तो ये हो गया खास बात, ये दूध गर्म है। ऐसा तो कोई बात नहीं, आपके पास है दूध वो भी गर्म है, पड़ोसी के पास है दूध वो भी गर्म है, मोदी जी के पास दूध है वो भी गर्म है, जहां देखे जिसके पास दूध गर्म है, ऐसा कुछ नो। ये पर्टिकुलर दूध, ये खास दूध जो है गर्म है, डोंट ड्रिंक इट, इसे मत पीना। देखिए बात खास है तो दो लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, द कोल इज नीडेड फॉर किचन। कोयला किचन की आवश्यकता की वस्तु है। बताइए सामान्य सी बात है या खास बात है? हाँ यस, सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है, और सामान्य किसी बात में द लगाना गलत बात है ना। कोयला किचन की वस्तु, किचन की आवश्यकता की वस्तु थी, है और रहेगी। आपने अभी जो लाइट जल रहा है इसके पीछे भी कहीं कोयला जल रहा होगा मोटा मोटी। ओके, तो कोयला किचन की आवश्यकता की वस्तु है। ओके जी, नेक्स्ट। द कोल ऑफ झड़िया हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। द कोल ऑफ झड़िया हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। झड़िया का जो कोयला है उसका एक अपना अलग ही महत्व है। झड़िया का जो खासकर झड़िया का जो कोयला है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। तो खासकर झड़िया का बात हो रहा है तो द तो लगाएंगे ही और सेंटेंस को तो सही करेंगे ही। ओके जी, जब बात खास हो, पर्टिकुलर हो तो द लगाते हैं, सामान्य सी बात में द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर। सुंदर वस्तु सबको आनंदित करती है, सबको अच्छी लगती है। बोलिए खास बात है, सामान्य सी बात है? हाँ यस, सामान्य सी बात है, और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है। सुंदर वस्तु किसको अच्छा नहीं लगता? हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, पड़ोसी को भी अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है।
है ना। तो क्या है, सुंदर वस्तु सबको अच्छा लगता है ना। नॉर्मल सी बात में द लगाना गलत हुआ। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। कश्मीर है, समस्तीपुर है, दिल्ली है, दरभंगा है, लेकिन कश्मीर का जो सुंदरता है ना, खासकर बहुत प्रेजवर्दी है, बहुत प्रशंसनीय है। तो खास बात हो जाए तो द लगाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ गया। When a noun appears for the first time in a sentence, क्या क्या? Yes, when a noun appears for the first time in a sentence, article a या n is used। जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आए तो वो अपने साथ a या n लेता है। And the noun is going to be repeated, article the is used। अच्छा, जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आए तो ए या एन लेता है, बट अगर उस नाउन को हम लोग रिपीट करते हैं, रिपीटेशन, तो द लेता है। क्लियर ना। कोई भी नाउन अगर एक बार आए तो ए या एन लेगा, जबकि दोबारा आएगा, रिपीट होगा तो द लेगा। जैसे देखिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बोल रहा है देयर लिव्ड अ किंग इन मगध। अरे यहाँ पे कॉमा रहता, ये चीज़ यहाँ लिखते हैं। द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। क्लियर ना। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, ये गलत है, ये सेंटेंस दो करके लिख दिया, एक ही सेंटेंस। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। मगध में एक राजा रहता था जो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत बुद्धिमान था। देखिए यहाँ पे ये किंग, ये राजा, ये नाउन पहली बार आया तो अपने साथ ए या एन लिया, बट यही नाउन रिपीट हो गया तो द लिया। तो याद रहेगा, जो किसी भी नाउन को अगर पहली बार लाएंगे सेंटेंस में तो ए या एन के साथ लाएंगे, बट नाउन का रिपीट होगा तो द आएगा। अब ट्रिपल होगा तो भी रिपीटे हुआ ना द, चौथा बार भी आएगा तो द ही आएगा। क्लियर ना। फर्स्ट बार ए या एन। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, है ना। द नेम ऑफ माउंटेन, पहाड़ वहाड़ का जो नाम होगा ना भैया, तो पहाड़ वहाड़ के नाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे। पहाड़ वहाड़ के नाम से पहले द लगाएंगे, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो माउंटेन, वो पहाड़ सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो पहाड़ सिंगुलर है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। बट अगर वो माउंटेन प्लूरल है तो आर्टिकल द लगाएंगे। ओके जी, बात समझ में आया। जो अगर वो माउंटेन सिंगुलर है तो नो आर्टिकल, अगर वो माउंटेन प्लूरल है तो आर्टिकल द। ओके, तो कोई भी पहाड़, देखिए एक पहाड़ बनाते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं बढ़िया सा। ये देखिए ये पहाड़ है, ये सिंगुलर है ना तो द नहीं लेगा, ये सिंगुलर है द नहीं लेगा, ये प्लूरल है तो द लेगा। क्लियर ना। तो प्लूरल पहाड़ के साथ द लगाते हैं, सिंगुलर के साथ द नहीं लगाते हैं। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ था सिंगुलर, नो आर्टिकल, प्लूरल, आर्टिकल द। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बोल रहा है द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। बोलिए राइट है या रॉन्ग है। देखिए ये एवरेस्ट है और एवरेस्ट से पहले द लगाया यहाँ, और एवरेस्ट जो होता है ये पीक पे होता है, एक है अकेला है और चोटी है। एक हो अकेला हो, सिंगुलर हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते, द नहीं लगाते। बट हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा, सही बात है ना। ये आपका हिमालयाज प्लूरल है तो द आएगा, लेकिन एवरेस्ट सिंगुलर है तो द नहीं आया, इसीलिए तो नीचे दिया हुआ है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो ये नीचे वाला राइट हो गया, ऊपर वाला रॉन्ग हो गया।
फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकेंड राइट। क्यों? क्योंकि माउंटेन से पहले द का यूज तब करेंगे जब वो प्लूरल हो, सिंगुलर के साथ कर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है। बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, है ना। द्वीप वगैरह से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, अगर सिंगुलर होगा तो, अगर प्लूरल होगा तो करेंगे। कंडीशन वही था कि भैया सिंगुलर से पहले चाहे द्वीप हो या पहाड़ हो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाँ, प्लूरल है तो कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज बिफोर न्यूज़पेपर। आज के बाद कोई भी न्यूज़पेपर का नाम मिले, द हिंदू, द दैनिक जागरण, द प्रभात, द भास्कर, द पंजाब केसरी, कोई भी हो तो हम लोग द लगाएंगे। रिवर्स का नाम मिल जाए तो द लगाइएगा। फॉरेस्ट एंड डिजास्टर का नाम मिल जाए तो द लगाइएगा। सी का नाम मिल जाए तो द लगाइएगा। ओशन, महासागर का नाम मिल जाए तो द लगाइएगा। नेम ऑफ कैनल्स, किसी भी नहर का नाम आ जाए तो द लगाइएगा। नेम ऑफ डायरेक्शंस, किसी भी दिशा का नाम हो तो द लगाइएगा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव डिग्री का बात हो, जैसे अभी था ना हाईएस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले भी द लगाएंगे। नेम ऑफ रिलीजियस बुक, किसी भी धार्मिक किताब का नाम हो, द कुरान, द महाभारत, द गीता, है ना, द लगाएंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का बात हो फिर भी द लगाएंगे, है ना, रेड फोर्ट वगैरह। पॉलिटिकल पार्टी हो, द बीजेपी, द कांग्रेस, द लगाएंगे, है ना। एम्पायर का बात हो, किसी साम्राज्य का बात हो, द लगाएंगे। किसी वंश का बात हो, डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, द लगाएंगे। शिप्स का बात हो, द लगाएंगे। ट्रेन्स का बात हो, द लगाएंगे। ओके, एरोप्लेन का बात हो, द लगाएंगे। नॉर्मल सा वाला में नहीं, हाई वाले में। ओके जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो द लगाएंगे। द वायलिन, द हारमोनिया, है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना के लिए द लगाएंगे। म्यूजियम, संग्रहालय के लिए द लगाएंगे। रेस्टोरेंट्स चलना है तो द लगाएंगे। होटल्स में भी द लगाएंगे। लाइब्रेरीज, अपना पुस्तकालय हो तो उसमें भी द लगाएंगे। एंड सिनेमा हॉल में भी द लगाएंगे। ओके जी। बे, खाड़ी का बात हो द लगाएंगे। गल्फ में भी खाड़ी, उसमें भी द लगाएंगे। याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म फोर्स, है ना। आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी आर्मी के फोर्स से पहले करते हैं। एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस, और किसी भी गवर्नमेंट का ब्रांच हो तो वहाँ पे भी आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग आर्मी के फोर्स से पहले और गवर्नमेंट ब्रांच से पहले, जैसे देखिए द पुलिस, जैसे देखिए द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी। तो जब भी आपका आर्मी के फोर्स का बात हो या किसी सरकारी ब्रांच के बारे में बात हो तो वहाँ पे हम लोग द लगाएंगे। याद रहेगा, जो आर्मी का फोर्स हो या गवर्नमेंट का ब्रांच हो दो लगाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, यदि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से की जाए, यदि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से की जाए तो कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का बात हो और कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाते हैं और जहां पे देन लगाते थे वहां पे ऑफ लगाते हैं। याद रहेगा, बोले जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से किया जाए, जैसे रवि रोहन और सोहन से विद्यमान है
जब बात हो रवि रोहन और सोहन से बुद्धिमान है, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे, रवि इज द वाइजर ऑफ रोहन एंड सोहन। जब एक व्यक्ति की तुलना नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से की जाए, जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से की जाए और कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का बात हो, क्या क्या, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का बात हो, तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले हम लोग द लगाते हैं और जहाँ पे देन लगाते थे सिंपल सा कंपैरिजन वाले में, वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। बात समझ में आया। जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से किया जाए, जैसे रवि के बारे में बोला जाए, रवि रोहन और सोहन दोनों से बुद्धिमान है, तो एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाएंगे। यानी क्या करेंगे पता है, रवि इज बेटर, क्या करेंगे पता है, जैसे रवि इज द बेटर ऑफ रोहन एंड सोहन। हाँ, क्योंकि रवि का तुलना रोहन और सोहन दोनों से कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले, मतलब वाइजर से पहले, टॉलर से पहले, है ना, थिनर से पहले हम लोग द लगाएंगे और जहाँ पे देन लगाते थे वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। देखिए ना, कुछ और एग्जाम्पल होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम इज स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन। राम जो है स्मार्ट है मोहनों से और सोहनों से, दोनों से स्मार्ट है, दोनों से स्मार्ट है राम। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, देन जहाँ पे लगाते थे पहले, जो यू आर बेटर देन मी, आई एम बेटर देन यू, ये सब जो करते थे, ये चीज में देन नहीं लगाएंगे, देन के जगह पे ऑफ लगाएंगे जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से किया जाए। और ये कंपैरेटिव फॉर्म जो हुआ ना, स्मार्टर, वाइजर, टॉलर, फैटर, ये सब जो कंपैरेटिव फॉर्म हुआ ना, उस कंपैरेटिव फॉर्म से पहले हम लोग को द चाहिए। तो क्या याद रहेगा, तो क्या समझ में आया, जो जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से किया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाते हैं और जहाँ पे देन लगाया जाता था वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। बोले सेंटेंस गलत है ना जी, गलत है। दूसरा देखिए, राम इज द स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन। स्मार्टर से पहले द लगा दिए तो सही बात है, लेकिन देन काहे लगाया जी, देन थोड़ी आएगा, देन के जगह पे तो ऑफ आएगा, जिस कारण ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोला है, राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। इसको सही करेंगे, क्यों, क्योंकि राम का तुलना मोहन और सोहन दोनों से किया जाता है, और जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति से किया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाते हैं और जहाँ पे देन लगाते थे वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। बोलिए सेंटेंस समझ में आया? यस। नेक्स्ट, ही इज द बेटर ऑफ टू बॉयज। यहाँ भी उस लड़का की तुलना कोई और दो लड़के से कर रहे हैं, मतलब एक की तुलना दो से की जा रही है, तो क्या करेंगे पता है, कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगाएंगे और जहाँ पे देन लगाते थे वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। जैसा ढूंढ रहे थे वैसा मिल गया, ये सेंटेंस राइट होगा, सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है, टू शो रेसिप्रोकल कंपैरिजन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव, है ना। जब रेसिप्रोकल कंपैरिजन का बात हो, तुलना का बात हो, पारस्परिक संबंध का बात हो, तो कंपैरेटिव फॉर्म कैसे बनता है, उसमें डबल कंपैरेटिव लगा के। कैसे करते हैं जी, डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं, है ना। जैसे देखिए, द प्लस कंपैरेटिव डॉट 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 द प्लस कंपैरेटिव, क्लियर ना।
जब रेसिप्रोकल कंपैरिजन का बात हो तो हम लोग डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं। देखिए ना, द प्लस कंपैरेटिव डॉट 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 द प्लस कंपैरेटिव। अगर यहाँ पे हिंदी का बात करें तो लिख सकते हैं जितना उतना। हिंदी का बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जितना उतना। जितना खाओगे उतना मोटे होते जाओगे, जितना तुम सोते हो उतना अधिक नींद आता है ना। जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही फिट रहोगे, क्लियर ना। तो जितना उतना, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, फिर द प्लस कंपैरेटिव, फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, क्लियर ना। तो द प्लस कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड एंड फिर द प्लस कंपैरेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके जी, एग्जाम्पल देखिए। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे भैया उतना ही अधिक ठंडक महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना उतना। ओके जी, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। जब भी किसी पोस्ट का बात हो, डीएम, सीएम, टीचर, डॉक्टर, कोई भी पोस्ट का बात हो तो आर्टिकल द का यूज करेंगे, बशर्ते कंडीशन याद रहे वो पोस्ट आपका सब्जेक्ट बने। तो अगर वो पोस्ट ऑब्जेक्ट बना तो फिर द नहीं ए या एन लगेगा, क्लियर। जैसे देखिए ना, द पीएम, द डीएम, द सीएम, द टीचर, द डॉक्टर, ये सब जब नेम ऑफ पोस्ट का बात हो और वो पोस्ट अगर सब्जेक्ट का काम करे तो द लगेगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के पार्ट से पहले द का यूज किया जाता है। ब्रह्मांड के पार्ट से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द सन, द मून, है ना। ये सब आपका हो गया पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ओके जी, और इस सब पार्ट से पहले द लगाते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए एक बात याद रखिएगा, अर्थ से पहले तो द लगाते हैं सामान्य सी बात में, लेकिन अगर ये अर्थ प्रीपोजिशन से जुड़ के आ जाए तो हम लोग द नहीं लगाते हैं, ओनली ऑन अर्थ कहते हैं। क्या क्या, अर्थ के साथ सिंपली हम लोग द का तो यूज करते हैं, अर्थ हो, मून हो, सन हो, सबके साथ द का यूज करते हैं। लेकिन उस सब में अर्थ ही एक वैसा है जो अगर निगेटिव होता है, सब में अर्थ ही एक ऐसा है जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वो द नहीं लेता है। अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो द नहीं लेता है, इसलिए ऑन अर्थ सही हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी भी शरीर के अंग के साथ किया जाता है। द फिंगर, द थंब, द माउथ, द नोज, द आई, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और ये सब के साथ द लगाते, देखिए ना, द आई, द नोज, है ना। पगला दोबारा आ गया, है ना। तो ये सब आप लोग का क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग का। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। आर्टिकल द का प्रयोग इन्वेंशन के नाम से पहले करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, किसी आविष्कार की वस्तु के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द टीवी, द रेडियो, द वॉच, इट इज, क्लियर ना। द टीवी, द रेडियो, द वॉच, इट इज। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, किसी भी आविष्कार की वस्तु के साथ हम लोग द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिमाग लगाइएगा, सीधे सिंपली ये नहीं जो बोल दिए तो सब में लगाते चले जाइएगा। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें लोचा भी होता है, तो लोचा देखते चलना है। पहला सेंटेंस आप लोग के सामने है, द टीवी इज कॉस्टली। क्या है, द टीवी इज कॉस्टली,
तो टीवी महंगा है, सही बात है। एक है आई एम वॉचिंग द टीवी, गलत। एक है आई एम वॉचिंग टीवी, सही। एक कंसेप्ट याद रखिएगा होल लाइफ, यदि आपका इन्वेंशन कोई भी हो, कोई भी आविष्कार की वस्तु हो, तो आप हमेशा 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 ऑलवेज ऑलवेज आप द लगा सकते हैं, चाहे उसके साथ कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन टीवी एक ऐसा इन्वेंशन का वस्तु है जो हमेशा ये भी द तो लेता है, लेकिन जिस समय हम लोग टीवी वॉच करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उस समय द नहीं लेता है। आई एम वॉचिंग टीवी होगा, आई एम वॉचिंग द टीवी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टीवी वॉच करते समय, टीवी को देखते समय द नहीं लगाते। बाकी टीवी बेचते समय लगाइए, टीवी तोड़ते समय लगाइए, टीवी फोड़ते समय लगाइए, बट देखते समय टीवी द नहीं लगाइए, याद रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल काउंटेबल नाउन। द प्लस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है ना, लेकिन अगर उस एडजेक्टिव से पहले द लगा दिए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर ना? तो देखिए ना, इसीलिए क्या होगा, द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। नेक्स्ट, द रिच इज हैप्पी। अब आप बताइए दोनों में से राइट कौन है, रॉन्ग कौन है? या सही बात, रिच आर हैप्पी राइट है, रॉन्ग हो गया क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इज नहीं लगाते, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो आर लगाते हैं। ओके, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, दिज, दोज, नो, एनी, इच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये सब के साथ आप लोग आर्टिकल नहीं लगाइएगा, ये सब के साथ डायरेक्ट नाउन आना चाहिए। क्या क्या? माई, आवर, योर, हिज, हर, इच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हम लोग को आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये सब वर्ड के साथ डायरेक्ट नाउन आता है, बिना आर्टिकल के नाउन आता है। याद रहेगा? चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है ईच अ बॉय वाज रेडी टू क्रॉस द रोड। प्रत्येक बच्चे रोड क्रॉस करने के लिए रेडी थे, तैयार थे, है ना। लेकिन बॉय नाउन है और इच के बाद नाउन डायरेक्ट आता है बिना अ या अन के। ओके जी। नेक्स्ट, दिस इज माई अ हाउस। माई के बाद डायरेक्ट हाउस आना चाहिए था, अ आना गलत हो गया, दिस इज माई हाउस होना चाहिए। एवरी अ बॉय गोइंग टू सिनेमा, एवरी अ बॉय गोइंग टू सिनेमा, बॉय है, बॉय से पहले अ लगा हुआ है, जिस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था एवरी बॉय गोइंग टू सिनेमा, एवरी बॉय इज गोइंग टू सिनेमा। यहाँ पे होता एवरी बॉय इज गोइंग टू सिनेमा। ओके जी, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आप लोग को बोल रहा है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, अ नंबर ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, etc. are used in, etc. are used in without noun, etc. are used in no article with noun। तो क्या करें हम लोग, जो काइंड ऑफ हो, टाइप ऑफ हो, शॉर्ट ऑफ हो, वैरायटी ऑफ हो, रैंक ऑफ हो, पोस्ट ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, अ लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, ये सब के बाद बिना आर्टिकल के नाम चाहिए। कैसा नाम चाहिए? बिना आर्टिकल के नाम चाहिए। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन। क्या करें? काट देंगे, क्योंकि नाम से पहले आर्टिकल मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ मैन, आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ मैन। सही है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोल रहा है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए या एन का प्रयोग हो सकता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। यहाँ देखिए पहला है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पे व्हाट से स्टार्ट है और व्हाट से स्टार्ट होना मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अ आएगा, लेकिन यहाँ है ही नहीं। तो हम लोग को कैसा चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट सही है गलत है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। एक लास्ट क्लास आएगा आर्टिकल का, बस एक क्लास कल मिलेगा आप लोग को। आप लोग जितना अपना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जब आपके लिए इतना दिल से मेहनत कर रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट ईजी वे में आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है जो अपने दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि हम पूरे ग्रामर, पूरे स्पीकिंग है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे। इफेक्ट वगैरह भी सारा आएगा आप लोग को। फिर जस्ट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, जो भी क्वेरी हो कमेंट में लिखा कीजिए, आपकी क्वेरी को फुलफिल किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।